तो गाइज मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको OSO4 और वुडवर्ड में कंपैरिजन बताया था कि यार मैंने बोला था कि OSO4 आपका मोर स्टेबल डायोल बनाता है और वुडवर्ड आपका लेस स्टेबल डायोल बनाता है। मैंने वहाँ पर एक एग्जांपल दिया था, उसकी मैकेनिज्म करनी थी, राइट। तो लिखना मैकेनिज्म, ठीक है, ऑफ वुडवर्ड। मैंने आपको मैकेनिज्म भी वहाँ पर बताई थी, लेकिन मैंने एक एग्जांपल बताया था, उस एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए क्या है एक्चुअली, एक एग्जांपल था डेकलिन टाइप का सिस्टम, ये डेकलिन है और यहाँ पर आपका CH3 है और यहाँ पर एल्कीन है, I2 AgOAc, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है आपका, अगर वुडवर्ड रिएजेंट की बात करें तो सबसे पहले हम I2 की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, कहाँ पर, एल्कीन में। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका ऐसे देखो, ये चीज़ CH3 आपका एक्सियल है, ये आपका CH3 एक्सियल है। तो इसके इस वाले साइड से आपका क्या बनेगा, I पॉजिटिव एक 3 मेंबर्ड रिंग बनाएगा आपका I पॉजिटिव, यूँ, ठीक है। इस तरीके से एल्कीन आपका ये हो गया, ये हम यूँ पूरा 3 मेंबर्ड रिंग आपका एल्कीन के साथ बना दे रहे हैं, ऐसे बन गया, ठीक है। तो एट फर्स्ट तो यही होता है, जब भी हम वुडवर्ड रिएक्शन करते हैं तो आयोडीन आपका यहाँ से जुड़ेगा, ऊपर से तो स्टेरिक इंड्रेंस है, तो यहाँ से वो प्रिफर्ड एडिशन होता है आयोडीन का। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा यार कि OAc नेगेटिव है, AgOAc के पास OAc नेगेटिव था, तो ये अटैक करेगा इस साइड से, क्योंकि यहाँ तो इस एक्सियल पोजीशन में तो आयोडीन ऑलरेडी जुड़ा है, यहाँ का इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन यहाँ वैकेंट है, तो OAc नेगेटिव यहाँ से अटैक करेगा। तो ये चीज़ बन जाएगी आपका ये बन जाएगा आपका कैसा, OC डबल बॉन्ड OCH3, और आपका जैसे ये अटैक किया वैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये आयोडीन बन गया, ठीक है। अब देखो हमने NGP पढ़ा होगा आपने, NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, जब भी लीविंग ग्रुप और ये ट्रांस होते तो NGP पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर इसके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये आयोडीन आपका यहाँ से निकलेगा, लीविंग ग्रुप, NGP हुआ। तो यार यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका OC डबल बॉन्ड OCH3 एंड आपका ऐसा, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, राइट। वहाँ से आपका आयोडीन निकल गया, यानी कि -AgI निकल गया। इस I नेगेटिव का वेट कर रहा था Ag, क्योंकि OAc उसने दिया था, तो AgI निकल गया। सिल्वर आपका सॉफ्ट होता है, आयोडीन भी सॉफ्ट होता है, तो AgI इजीली से निकल जाएगा। फिर क्या होगा नेक्स्ट, क्योंकि वुडवर्ड रिएक्शन है तो हाइड्रेशन होता है, ठीक है। वैसे ही आपका ये यहाँ पर अटैक करेगा और फाइनली आपका हाइड्रोलिसिस होने के बाद, अगर इसका हाइड्रोलिसिस होगा CH3, यहाँ पर ऑलरेडी एक CH3 है, देखो इसका अगर मैं सीधा डायोल बना रहा हूँ, देखो ये भी एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है। तो जो आफ्टर हाइड्रोलिसिस यहाँ पर H2O जोड़ने के बाद जो हाइड्रोलिसिस होगा, वहाँ पर जो डायोल की पोजीशन होगी वो ये एक्सियल होगा और ये वाला इक्वेटोरियल होगा। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 1 3 डाइपोलर रिपल्सन है, 1 3 डायएक्सियल इंटरेक्शन है, ठीक है। इसकी वजह से इसका जो डायोल होता है वो लेस स्टेबल होता है। ये क्या होता है आपका, लेस स्टेबल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखने की यार, जो वुडवर्ड से डायोल बनता है वो लेस स्टेबल होता है, क्योंकि जहाँ स्टेरिक इंड्रेंस है ना, उसी साइड आपका ये डायोल की पोजीशन आ रही, ठीक है। जबकि यार अगर मैं यहाँ पर OSO4 डालता तो ये जो डायोल मिलता, इन केस ऑफ OSO4 में क्या होता है, मैंने OSO4 की मैकेनिज्म आपको पढ़ाई थी स्टार्टिंग वाले लेक्चर पे। तो OSO4 का एडिशन होता है, साइक्लो एडिशन होता है, ठीक है।
3+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है विद रिस्पेक्ट टू एटम और ऑस्मिड एस्टर बनता है, और पहली स्टेप पे वो कहाँ से अटैक करेगा, इस मैनर से अटैक करेगा, इसका ये वाला एक्सियल पार्ट और ये। तो यानी कि जो डायोल बनेगा इन केस ऑफ व्हाट OSO4, वो डायोल की पोजीशन मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ क्योंकि मैकेनिज्म ऑलरेडी आपने पढ़ रखी है। तो CH3 इसके जस्ट अपोजिट, यानी कि ये OH आपका इक्वेटोरियल होगा, ये OH आपका एक्सियल होगा। तो ये मोर स्टेबल डायोल होता है, ये आपका मोर स्टेबल डायोल होता है कंपैरेटिवली इससे, इस वाले डायोल से, क्योंकि यहाँ पर CH3 है, ये लेस स्टेबल डायोल होता है। तो मैंने आपको बताया कि यार जो लेस स्टेबल डायोल है वो वुडवर्ड से मिलता है और मोर स्टेबल डायोल आपका OSO4 से मिलता है।